अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज एक क्लिप वायरल हुई हुई है, बल्कि दो क्लिप्स जिसका मैं अपने वीडियो में आज जिक्र करूँगी। जो वायरल हुई हुई है, एक जो कि एक ऐसा वाक़या जो सहाफ़ी शाहज़ेब खानज़ादा के साथ पेश आया, उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। और दूसरी जो क्लिप है वो उज़्मा कारदार साहिबा की है। आपको पता है एमपीए हैं, नून लीग से अब उनका ताल्लुक है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रह चुकी हैं और बहुत ही वोकल खातून हैं, बहुत आके टीवी टॉक शोज़ में जो है वो बड़ा कोई कंटेंट भी दे रही होती हैं। उनकी एक क्लिप, उनके एक पॉडकास्ट का क्लिप जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है। मेरे मुलाकातें बड़ी मरियम नवाज से जान पहचान हुई। कई दफा उन्होंने मुझसे पूछा भाई बताओ तो सही मेरे मुतालिक क्या कहता था वो। आपसे पूछा? अच्छा, ठीक है। मैं पहले तो घबराती थी, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बता रहा। अच्छा, जाहिर है कोई अच्छी बात तो नहीं उसके मुंह से निकली होगी ना। ठीक नहीं है। नहीं बताओ मुझे वो क्या कहता था। मैंने कहा जी नंबर 1 तो वो कहता था कि आपका ऊपर वाला डब्बा खाना खाली था। उज़्मा कारदार साहिबा जो अब नून लीग का हिस्सा हैं, उन्होंने गुफ्तगू में बताया कि जी मरियम नवाज साहिबा उनसे पूछती थी कि मेरे मुतालिक वो क्या कहता है। इमरान खान मरियम साहिबा से मुतालिक क्या कहा करते थे। बार बार उनसे दरियाफ्त किया गया और उनका पहले तो उन्होंने अवॉइड किया, उन्होंने नहीं बताया। उनको शर्म भी आती थी और उन्होंने कहा कि भाई जाहिर है कि कोई अच्छी बात तो नहीं करते होंगे। जब वो पीटीआई का वो हिस्सा थी नेचुरली इमरान खान साहब और मरियम साहिबा, मतलब मेरे लिए ये भी बहुत हैरान कुन तो इसलिए नहीं है क्योंकि जब तकारीर हम सुनते हैं और सारी चीज़ों में महवर क्योंकि एक ही शख्स होता है, तो नेचुरली वो बिल्कुल ये उज़्मा कारदार साहिबा से पूछ सकती हैं। और वो इंटरेस्टेड इस बात में कि जी क्या सोचता था इमरान खान मेरे बारे में, क्या बोलता था। और अज़्मा उज़्मा कारदार साहिबा जो है उन्होंने आगे से उनको जवाब दिया कि वो कहता था जी आपका ऊपर का डब्बा जो है वो खाली है, यानी कि अपर चेंबर आपका दिमाग जो है वो खाली है। अब वो तो हँसते-हँसते उन्होंने अपनी सादगी में ये बात कर दी। लेकिन ये नून लीग में तो किसी भी तौर पे तनकीद जो है वो तो बर्दाश्त ही नहीं है। और तनकीद चूँकि उनकी हुकूमत पे की जा रही है, तो उसी की वजह से आपको पता है ये जो लॉज़ में पूरी अमेंडमेंट्स और चेंजेस जो हो रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तनकीद को रोकने के लिए है। एक अपनी अथॉरिटी को ऐसे इम्पोज़ करने के लिए कि कोई उनसे सवाल ना करे, कोई उनके किसी भी इक़दाम को चैलेंज ना करे, अवाम के पास कोई राइट जो है वो मौजूद ना रहे, कोई उनको आईनी हुकूक ना मिले। ऐसे में उज़्मा सरदार साहिबा आके इतना हँस-हँस के अगर वो ये बात कह दें कि जी एक तो खातून लीडर पूछती थी कि मुखालिफ जो है, जो कि उनके दिमाग से नहीं निकलता, हर तकरीर में उस 90% 99% बल्कि कह लीजिए वो तकरीर का हिस्सा जो है उस मुखालिफ के नाम होता है। और वो अपनी पार्टी में ख़वातीन जो कि दूसरी पार्टी से अगर एक खातून आई हैं, तो उनसे पूछती हैं कि मेरे बारे में वो क्या कहता था बताओ मुझे। और जब उनको बताया जाता है तो वो उज़्मा करदार साहिबा ने ये नहीं बताया कि उनका रद्द-ए-अमल क्या था। बहरहाल हमने एक छोटी-सी क्लिप देखी थी। शाहज़ेब खानज़ादा सहाफ़ी हैं, मुल्क के सबसे बड़े चैनल पर शो करते हैं। और उनके प्रोग्राम जो हैं वो कुछ तो ऐसे थे कि जिस पर बड़ी तनकीद, बड़ी सख्त तनकीद हुई। आज जो क्लिप मंज़र आम पर आती है वो ये है कि वो एक मॉल में होते हैं, अपनी अहलिया के साथ होते हैं और एक शख्स जो है वो आके उनकी वीडियो बनाने लगता है और उनसे कहता है शर्म आनी चाहिए, एक ज़लालत आपने की है, आपने आपको शर्म आनी चाहिए, आपने इमरान खान और उसकी वाइफ़ से मुताल्लिक जो है जिस किस्म के आपने प्रोग्राम किया, ज़ाहिर है लोगों का एक गम और गुस्सा, एक रेज है। अ, ऐसा किसी की भी प्राइवेसी में, किसी की भी प्राइवेट लाइफ़ में ट्रांसग्रेशन जो है वो काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। वो गलत है, वो बिल्कुल परमिसिबल नहीं होना चाहिए। किसी भी तौर पे उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी शख्स हो। और ये कुछ जो हमें आज ये क्लिप का हम जब इसको एक नज़र से देखते हैं तो बिल्कुल हमें गलत दैट्स अ फेयर पॉइंट कि आप वो अपनी पर्सनल स्पेस अगर आप उसको कह लीजिए, उसके प्राइवेट स्पेस है, वो शॉपिंग कर रहा है, अपनी वाइफ़ के साथ है। आपने वहाँ पर जाके एक तो आप एक हर किसी के हाथ में अगर कैमरा है तो उसको ऐसा लगता है उसका राइट है कि वो किसी की भी वीडियो किसी वक़्त भी बना लेगा। मतलब एक कॉन्सेंट भी आपको चाहिए होता है। अगर आपको किसी के साथ एक तस्वीर भी खिंचानी होती है तो आप पहले इजाज़त लेते हैं कि जी आपके साथ तस्वीर खिंचा लूँ, फिर इजाज़त के साथ ही वो तस्वीर जो है वो पब्लिक डोमेन में जानी चाहिए। तौर तरीके और प्रिंसिपल्स जो हैं वो ज़ाहिर है ये वैल्यूज़ से आता है। वो शख्स जो है वो कौन थे, ज़ाहिर है उनका अभी तक तो वो डिटर्मिन नहीं हो सका है। लेकिन हमें आज वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ साहब एक टीवी टॉक शो में ये कहते हुए सुनाई दिए कि ज़रूर उसका पता ल लगाया जाएगा क्योंकि एक पूरी कैंपेन अब बिल्ड हो चुकी है।
शाहज़ेब खानज़ादा के साथ जो इजहार यकजहती के लिए कि जी स्टे स्ट्रॉन्ग शाहज़ेब खानज़ादा, दिस इज़ हरासमेंट कर करके मैं इसमें और भी कुछ एंगल्स आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि तनकीद सिर्फ अब एक तरफ, और ये इसको हरासमेंट जो है वो सिर्फ एक साइड से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब ये क्लिप देख रहे हैं आप, मैंने पर्पसली लगाया आपको दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों का रेज भी इसी शो से मुताल्लिक था। ये हैं जी साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी, इमरान खान साहब की अहलिया, उनके साबका शौहर खावर मानेका साहब, द ग्रेट खावर मानेका साहब, जिन्होंने प्राइम टाइम टीवी शो में, और वो भी शाहज़ेब खानज़ादा के शो पे बैठ के, और दीगर शोज पे भी गए थे, इन्होंने बैठ के सारी गुफ्तगू की कि मैंने तलाक उसको कौन सी डेट पे दी, और जी उसकी इद्दत मुकम्मल नहीं हुई, उसकी मेंस्ट्रुअल, अपनी साबका वाइफ के मेंस्ट्रुअल साइकिल्स उन्होंने डिस्कस किए। इमरान खान की रात गए कॉल से मैं परेशान होता था, नौकर ने इमरान खान को बाहर निकाल दिया, इमरान खान हमारे घर में आता था, मेरी वालदा जो है वो बड़ा एतराज़ करती थी इमरान खान के घर आने पे। इस किस्म की गुफ्तगू के लिए प्राइम टाइम का पूरा एक शो जो है वो मख्तस किया जाता है। कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए पूरा एक मवाद, एक कंटेंट जो है वो पूरा बिल्ड किया जाता है। ज़ाहिर है अगर आप इस शख्स को बुला के इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो लिहाजा ये जो मीडिया के स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इस हद तक हमें निचली सतह पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर मीडिया जो है वो किसी की भी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करे तो वो हरासमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर अवाम जो है वो सवाल करें तो वो हरासमेंट जो है वो कंसिडर की जाएगी। उस पे एक बहुत बड़ी जो है वो कैंपेन हमें ट्रिगर होती हुई दिखाई देगी, और मीडिया के सवाल करने पर, या मीडिया के कैमरा लेकर, माइक लेकर किसी की भी आप निजी ज़िंदगी में घुस जाएँ, किसी की भी पगड़ी उछाल दें, उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। कंदील बलोच का मैं इस वक़्त ज़िक्र इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि उसको भी, उस बच्ची को भी बुला-बुला के टीवी टॉक शोज़ में बिठा-बिठा के मुफ्ती साहब के साथ आपने पूरा एक केस बिल्ड अप किया, आपने इंस्टिगेट किया, आपने उसकी फैमिली को इतना चार्ज्ड किया, एंड मीडिया इज़ टू बी ब्लेम्ड, क्योंकि जो उसके भाई ने उसका जब जिस तरह से कत्ल किया, आपने पूरा एक माहौल बिल्ड किया था इंस्टिगेट करने के लिए उसकी फैमिली को। सो लिहाजा आपने मीडिया की जो है एक सिलेक्टिव एमनीशिया, और मैं ये सिलेक्टिव एमनीशिया की आपको मजीद मिसालें आपको देती हूँ। अभी मैंने अता तारड़ साहब की जो जिक्र किया कि अता तारड़ साहब बड़ा कंसर्न हो रहे हैं कि शाहज़ेब के साथ, जहाँ तक वो कहते हैं नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी तय्युन होगा, कौन बंदा था। तो फिर अता तारड़ साहब से मेरी भी गुजारिश है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि आए दिन हरासमेंट फेस कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज़ उनका जो मौक़िफ़ है आप उससे एग्री नहीं करेंगे, वो फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो इस वक़्त अपनी नौकरियाँ लूज़ कर चुके हैं। अता तारड़ साहब उनके लिए इतना ज़्यादा हमें एक्टिव या प्रोएक्टिवली उनके लिए कोई इक़दाम करते हुए नहीं नज़र आएँगे। एक स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूँ ट्विटर पे मेरे हवाले से, कि जब मुझे अडियाला जेल वो लिस्ट पे मेरा नाम आया था, और ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफ़ा उनके इंसिस्टेंस पे कि मीडिया जाके जेल फैसिलिटीज़ दिखाए इमरान खान की, तो फिर मैंने उस लीगल प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मेरा वो लिस्ट पे नाम आया, तो मेरे खिलाफ जो है वो बाकायदा एक कैंपेन स्टार्ट हुई। कैंपेन में ना सिर्फ पीएमएलएन के वो ट्रोल्स शामिल थे जिनको पूरी पीएमएलएन की टॉप लीडरशिप, मरियम नवाज, परवेज रशीद, ख्वाजा आसिफ साहब, तलाल चौधरी, दीगर सारे लोग जो हैं वो पीएमएलएन के फॉलो करते हैं। ये शहजाद नामी जो ये शख्स है, जो कि डेनमार्क में अपेरेंटली बैठा हुआ है, लेकिन इसके यहाँ पर बज़ाहिर तो बताए जाते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वार्टर्स में उसके रवाबित हैं। लेकिन वो शख्स जो है वो आके ट्वीट करता है, ट्वीट करके मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की जी माहौल बनाया जा रहा है इमरान खान के लिए, ख़वातीन भेजी जा रही हैं। उस पर ना अता तारड़ साहब और ना ही ये जो पीएमएलएन की सीनियर लीडरशिप है, बिकॉज़ आई मेड श्योर आई सेंड देम, आई सेंड द स्क्रीनशॉट, आई सेंड द ट्वीट टू एवरीबॉडी इन पीएमएलएन, मैंने भेजा भी, किसी का कोई रिएक्शन नहीं आता। सो ये एक सिलेक्टिव आपकी जो एक अप्रोच होती है, ये मुझे उस पर एतराज़ ज़रूर है, क्योंकि अगर तो आप हरासमेंट कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड, आप उस चीज़ को कंडेम करें, कॉल आउट करें, एक्शन लें, और सबके लिए आप प्रोटेक्शन इंश्योर करें। ये आपकी एक सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पर हम देखते हैं कि जो एतराज़ नहीं उठाया जाता, अभी हाल ही में एक और मिसाल आपको देती हूँ, अलीमा खान साहिबा, चूँकि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहन है,
عمران خان کے خلاف جو ہے وہ آپ نے ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہے تو اس کی فیملی کو آپ ٹارگٹ کریں, ہراس کریں, بٹ وہ ہراسمنٹ نہیں کہلاتی. وہ اس کے اوپر کوئی آپ کو نہ صحافی آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ آگے آگے بڑھ کے جو ہے اس چیز کو کال آؤٹ کریں گے. کیسے رپورٹرز نے ان کو سوالات کرنے کے اس آڑ میں کس طرح سے ان کو ہراس کیا تھا, ان کو کس طرح سے ان کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, برے طریقے سے ان کے ساتھ بات کیا تھا, انڈیسنٹ اناپروپریٹ زبان میں ان کے ساتھ گفتگو کی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کے اوپر انڈے پھینکے گئے تھے. آج تک وہ خواتین جو تھیں جو کہ بھاگ گئی تھیں, ان کو وہاں سے فوراً رفو چکر کروایا تھا, آج تک ان خواتین کا پتہ نہیں چل سکا. تو وہ کون خواتین تھیں؟ ہمیں وزیر اطلاعات عطا طارر صاحب جو ہیں کبھی اس حوالے سے اتنا ایکٹیو نہیں نظر آتے کہ کس نے اسلام آباد میں ہو کر یہ انڈے پھینکے تھے ایک سابق وزیر اعظم کی فیملی پر. اس پر ہمیں بالکل کوئی ایکشن نہیں ہوتا, ورنہ اس وقت نظر آیا نہ اب تک کسی کے کوئی کان پہ جو رہیں گی. الٹا پرچہ جو ہے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ جی علیمہ خان پہ بن جاتا ہے, نعیم پنجوتا پہ بن جاتا ہے. سو الٹا انہی کے اوپر مقدمہ ہو جاتا ہے کہ یہ جی یہ تھے یہ لوگ جن کے اوپر انڈے پھینکے جا رہے تھے, جن سے بدتمیزی کی جا رہی تھی رپورٹرز کی طرف سے, یہی تھے جو کہ اسالٹ جو ہے وہ کروا رہے تھے. اسی طرح بشرا بی بی صاحبہ کے جس طرح سے کیریکٹر اساسینیشن ہوئی, کل اکانومسٹ کا وہ جو آرٹیکل تھا جو کہ اوریجنلی کسی اور سورس پہ یہ پبلش ہوا تھا, لیکن اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن, کوئی ابھی تو باقاعدہ ہمیں نظر آئے گا کل کے دن اون چودھری صاحب پریس کانفرنس کریں گے, پھر بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا جائے گا. بٹ بیکاز کہ جو اس وقت حکمران ہے یہ ان کے موقف کی تائید کرتا ہے, یہ پوری کیریکٹر اساسینیشن, پورا یہ جو ماحول ہے وہ ان کے موقف کو انڈورس کرتا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ان کا بیانیہ جو ہے وہ کامیاب ہو, بیانیات کو جو ہے وہ اس کی پروموشن ہو. سو لہٰذا اس پر آپ کو کوئی ایکشن نہیں نظر آئے گا. حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہوئی تھی, ایک درخواست, اور جو ان نون سا کوئی شہری تھا اس نے بظاہر تو ایسا شو کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان کے بہاف پہ کر رہے ہیں, اور کیا اس میں درخواست کی جا رہی تھی کہ جی بشرا بی بی اور عمران خان کو پرائیویسی دی جائے. تو لیکن کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا کہ یہ اتنی غلاظت بھری جو درخواست ہے یہ کرنے کا مقصد کیا تھا, کیا آپ امپلائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور کسی کو لیکن کسی نے نہ اس پہ بات کی, نہ کسی کو اس پہ اعتراض ہوا. کالا جادو, جادو ٹونا, سابق وزیر اعظم کی اہلیہ بشرا بی بی کی کیریکٹر اساسینیشن, اور جی جادو ٹونے میں تھی ملک کو جی کالے بکرے صدقے ہو رہے ہیں, کالمز پہ کالمز لکھے جائے تھے, بڑے بڑے صحافی اپنے آپ کو کہنے والے, وہ یہاں پر اس ملک میں کالمز لکھ کر اپنے ٹی وی ٹاک شوز کے ذریعے کیا سب انٹرویوز کے ذریعے مرغیاں جلائی جاتی تھی اور کالے بکرے کے صدقے دیے جاتے تھے, جیسے آز اف آپ اپنے گھروں میں یہ سب کچھ نہیں کرتے. بٹ یہاں پر ان کی صرف اور صرف مقصد تھا کہ بشرا بی بی کو آپ اس کی پروفائل پہ کیچڑ اچھالیں, آپ اس کو ذلیل کریں, آپ اس کو اس کے بارے میں برا بھلا کہیں. اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا, اس پر کبھی کوئی ایکشن نہیں نظر آئے گا, جسٹ بیکاز کہ وہ عمران خان کی اہلیہ ہے, اور عمران خان مقصد صرف یہی ہے کہ عمران خان کو نیچا دکھانا ہے. بٹ آپ جس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو خدا مسلسل عزت عطا کیے جا رہے ہیں, اس کو عوام کے دلوں سے باہر ہی نہیں نکال رہے ہیں. مطلب آپ اگر یہ چیز کر کے دکھا دیں تو آپ کا سارا بیانیہ میرے خیال سے وہ جیت جائے گا اس کے آگے, کہ اگر آپ نے لوگوں کے دلوں سے آپ اس کو کیسے نکالیں گے. اون چودھری صاحب جب کل پریس کانفرنس کریں گے, ٹارگٹ بشرا بی بی ہوں گی, ٹارگٹ عمران خان ہوں گے, تو کوئی آگے بڑھ کر کیا یہ کہے گا کہ یہ نہ صرف ہراسمنٹ ہے بلکہ ایک ڈیمیننگ پورا ایٹیٹیوڈ ہے, بیہیویئر ہے, جس طرح سے ایک تذلیل کی جا رہی ہے ایک سابق وزیر اعظم اور اس کی اہلیہ کی, ایک خاتون کی مسلسل. آپ آج شاہزیب صاحب کے لیے جو ہے وہ سارے اسٹے اسٹرانگ اور پوری کیمپین بلڈ کی جا رہی ہے, کوڈز آف ایتھک جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے, لیکن میرا خیال سے صرف اور کل کے اس پریس کانفرنس میں بھی مقصد یہی ہوگا کہ جی جنرل فیض سے آپ نے بشرا بی بی کو لنک کرنا ہے, اور کہ مردوں کے ساتھ اس کو لنک کر کے آپ نے اب اس کو ایسا اینگل سے بھی آپ اس کو چلانے کی کوشش کریں گے اپنا ایک نیریٹو بیچنے کے لیے, لیکن اور ایک ایسی خاتون کے حوالے سے کہ جو کہ آلریڈی جیل میں ہے, سزا بھگت رہی ہے, مسلسل اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ٹارگٹ بھی اس لیول پر جا کر کرنا, مجھے ہراسمنٹ کو بھی ڈیفائن کرنا ہوگا. اب آپ دیکھیں بشرا بی بی, عمران خان کو مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایک شخص, اس کی وائف جو کہ آلریڈی جیل میں ہے, نہیں جواب دے سکتے, آپ ایک پورا ون سائیڈڈ ایک اسالٹ اس کے اوپر کیے ہوئے ہیں تھرو یور کالمز, تھرو یور ٹاک شوز, تھرو یور جو کہ سوشل میڈیا کے پوسٹ کے ذریعے آپ جو ایک اس کے خلاف مسلسل آپ ایک زہر اگل رہے ہیں. جو کچھ آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں, وہ اس کو رسپونڈ نہیں کر سکتا, وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کی وائف جیل میں ہے, آپ اس کے بارے میں جو کچھ کیچڑ اچھال رہے ہیں آپ اچھال رہے ہیں, اس کے کوئی اس کے پاس رائٹ بھی نہیں ہے کہ وہ اس چیز
चीज को रिस्पॉन्ड कर सके, ना उसको पता है। लेकिन आप आवाम को, पूरी 25 करोड़ की आवाम को आप ये बताने की, कीचड़ उछाल के आप दिखाने की कोशिश करें कि ये वो जो वो सबसे खराब था, उसकी वाइफ जो है वो इस किस्म की कैरेक्टर की मालिक थी, आप ये बताने की कोशिश करें, इज़न्ट दिस हरासमेंट? क्या ये हरासगी नहीं है? चाहे वो शाहजेब खानजादा वाला वाकया हो या किसी के भी साथ हो, हमारी एक पूरी ओवरऑल समाजी तनज़्ज़ुली नजर आ रही है। जो हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी या हर प्रोफेशन में जिस किस्म की हमें हाल नजर आ रहा है, जिस किस्म की हमें एक सोशल कोड की डिक्लाइन नजर आ रहा है, वो मेरे ख्याल से किधर जाके रुकेगा? मतलब हम किस तरफ इस पूरे मुल्क को लेकर जा चुके हैं। और मीडिया को भी मेरे ख्याल से अपनी जो हदूद और कयूद है, उसको डिफाइन करने की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी मेरे ख्याल में डिफाइंड है, लेकिन हम शायद भूल गए हैं। सो अगर हम अपने हदूद भूल गए हैं, तो और भी लोग भूल सकते हैं। अगर आपके लिए वो बाउंड्री लाइन खत्म हो गई, तो फिर दूसरे के लिए भी वो बाउंड्री लाइन खत्म हो गई है। आपको इस पे बिल्कुल चौंकने की जरूरत नहीं है। हमें भी घुसने का शौक है, हमें भी जाके लोगों पर कीचड़ उछालने का शौक है, हमें भी लोगों की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स खवातीन की डिस्कस करने का शौक है, हमें भी गलाजत भरी चीजें जो है अपने टीवी शोज में दिखाने का शौक है। अगर हमारे पास माइक है या हमारे पास कैमरा है, तो हम समझते हैं कि ये हमारा राइट है कि किसी की भी प्राइवेट लाइफ में हम ट्रांसग्रेस कर जाए, हम किसी की भी पगड़ियां उछाल लें, किसी भी वक्त हम किसी को भी बदनाम करने के लिए कुछ भी अपने टीवी टॉक शोज में कह दें विदाउट एनी चेक। और अगर वो एजेंडा पूरा हुकूमत के मौक़िफ़ के साथ अलाइन होता है, तो उस पर कभी कोई एक्शन नहीं होगा, कोई पीका हरकत में नहीं आएगा, कोई कानून हरकत में नहीं आएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है वो अपने मौक़िफ़ से उसको अलाइन समझेगी और वो गवर्नमेंट को सूट करेगा। क्योंकि अगर आप कभी भी किसी के घर में जो है वो घुसकर आप उसको एक माइक और जोर जबरदस्ती के साथ कैमरे के उस पर लेकर आके आप कुछ कुछ भी उससे बुलवाना चाहें, या आप कुछ भी अपने टीवी स्क्रीन पे चलाएं कि जी रातों में इमरान खान क्या करता था, उसकी बीवी क्या करती थी, किस तरह से बात करती थी, पीरी मुरीदी के चक्कर में जो है उसकी आड़ में जो है क्या गलाजत गंद घोला जा रहा था, इस किस्म की अगर गुफ्तगू आप अपने टीवी टॉक शोज में, प्राइम टाइम शोज में करें, तो फिर अवाम की भी बाउंड्री लाइन नहीं रह जाती। तो हुकूमत से भी गुजारिश है कि वो अपने सिलेक्टिव एमनीजिया के इस मोड से बाहर निकले, और इफ द कोड हैज टू बी अप्लाइड, इट हैज टू बी अप्लाइड अक्रॉस द बोर्ड। ये नहीं हो सकता कि आप को जो सूट कर रहा है आप उस पर एक्शन लें और बाकी सारा जो है वो अनचेक जाए, बाकियों को हरास करते रहे, बाकी सहाफ़ी जो है जस्ट बिकॉज के वो फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं और आपके वो फैक्ट्स जो है बिल्कुल आपके मौक़िफ़ से अलाइन नहीं होता या आपके मौक़िफ़ को जो है उसकी तायीद नहीं करता, तो आप उसको ट्रोल्स के रहमो करम पे छोड़ दें, आप उसके खिलाफ, उनके ट्रोल्स के खिलाफ जो है वो एक्शन ना लें, या आप उन सहाफ़ियों को प्रोटेक्शन ना दें, उन सहाफ़ियों को आप टर्मिनेशन के दर पे छोड़ दें कि जहाँ पर निकाल के यहाँ पर हमारे मुल्क के दीगर सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाल दिया गया है। सो और हुकूमत की बिल्कुल एक खामोशी बरकरार है। सो इससे तो मेरे ख्याल से मज़ीद सवालात आयद होते हैं कि फिर ये हुकूमत का इख्तियार जो है वो वाक़ई में किसके पास है। और अब तो आपने 27th अमेंडमेंट के बाद वाक़ई में अपने जो इख्तियारात है उसकी एप्लीकेशन हमने देख ली है। लॉयर्स मूवमेंट के हवाले से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट गुज़िश्ता रोज़ आई, जब हामिद खान साहब, सलमान अकरम राजा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इंतज़ार पंजोता साहब, इन तीनों की जानिब से वकला तहरीक का बाकायदा गुज़िश्ता रोज़ एक ऐलान किया गया है। और दूसरी जानिब जो है ये सारा डिसीजन जो है वो कल लिया गया था। ज़राए बता रहे हैं कि मंगल के रोज़ एक इम्पॉर्टेंट एक मीटिंग भी बुलाई गई है कि जहाँ पे तमाम मुल्क के सीनियर वकला, इसमें मुमकिना तौर पे जो साबिक जजेस हैं वो भी इसका हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इस्तीफ़ों का सिलसिला है वो आगाज़ मंसूर अली शाह साहब और अतहर मिनल्लाह साहब से हुआ है, लेकिन मुसलसल अब वो इस्तीफ़े जो हैं वो दिन ब दिन हमें उसमें नज़र आ रहा है, कोई ना कोई मुस्ताफ़ी हो रहा है। और लाहौर हाई कोर्ट के भी एक जज साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी जज साहब इस्तीफ़े आ चुके हैं। लिहाजा मोस्ट सीनियर लॉयर्स जो हैं वो बैठेंगे, हमें बताया जा रहा है कि मंगल के रोज़, और पूरा एक प्लान जो है वो तरतीब दिया जाएगा और पूरा एक प्लान लेआउट करेंगे। मीटिंग जो है बताई जा रही है कि वो लाहौर में होगी, और इसके साथ साथ ही कोई अभी तक लेकिन जो मूवमेंट है वो कब किक ऑफ होगी इसकी कोई डेट जो है अभी तक उसका तयन नहीं किया गया है। लेकिन अगर तो जजेस जो है दे डिसाइड टू एड्रेस बार्स, तो फिर तो एक आपको नजर आएगा कि एक मूवमेंट की बिगिनिंग जो है उसका उसकी तरफ मामलात बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा देयर इज समथिंग इन द पाइपलाइन एंड इट्स गोइंग टू बी बिग। मोमेंटम अब एक बिल्डअप करने के लिए पूरा इस हवाले से एक प्लान तश्कील दिया जा रहा है,
اور یہ چیزیں یہاں پہ رکیں گی نہیں. یہ استعفے جو ہے یہ ایک بڑی چیز میں ہمیں کنورٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے, کیونکہ ایسے اس پورے سسٹم میں جہاں پر اس قسم کی چینجز لے کر آئی جا رہی ہوں, جہاں سے جب آئین کا ایک تصور ہی آپ ختم سمجھیں, رول آف لا ملک میں نہ ہو, جس قسم کے حالات ہیں جہاں پر بالکل ایک آپ مزید کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل اور اکنامک کیوس کو آپ ٹریگر کرنے کے طرف یہ اقدامات کر رہے ہوں, یہ لیجسلیشنز کر رہے ہوں, اس سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, اور اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو عوام جو ہے وہ اپنا پھر یہاں سے بسترا جو ہے وہ گول سمجھیں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیپننگ ویک. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجئے.